नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का जो मानसून सत्र था उसका आज 2 दिन में ही ख़त्म हो गया। इससे पहले विधानसभा में क्या हंगामा हुआ, किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, गर्भगृह में किस तरह को, इसी बात पर आज हम आपको दिखाएंगे। और लोगों ने, जो विधायक, माननीय विधायक, उन्होंने इस हंगामे को लेकर क्या कहा, चलिए सुनते हैं। कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा जी हमारे साथ हैं। 5 दिन की विधानसभा का सत्र था, ये 2 दिन भी पूरी तरह नहीं चल पाया। जो खास मुद्दे थे, जैसे आज आपका प्रश्न भी था आदिवासियों को लेकर, इसके अलावा सीधी पेशाब कांड को लेकर कांग्रेस चर्चा कराना चाहती थी, महाकाल में जो घोटाला हुआ उसको लेकर चर्चा कराना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पाई। बिल्कुल दुख का विषय है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर बर्बरता की हदें पार हो रही है। आदिवासियों के ऊपर शोषण और बर्बरता की हदें इस कदर बढ़ रही है कि आज आदिवासियों के माथे पे मूता जा रहा है, आदिवासियों पर लाठियां बरसाई जा रही है, उनको फर्जी मुकदमे डालकर उनको जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। आज एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासियों को जेलों में बंद करा गया है, फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। और आज मध्य प्रदेश विधानसभा में हमने माननीय जल संसाधन मंत्री जी से पूछा कि मध्य प्रदेश में 200 से ज़्यादा आदिवासी गांवों को विस्थापित करने की जो सरकार की योजना है, बिना भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 30, 31 और 32 लागू किए, उसको अधिसूचित किए बिना, उस पर एक्ट बनाए बिना, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। आदिवासियों के साथ शोषण और अत्याचार करने के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार। आपने जो प्रश्न उठाया था विधानसभा में आदिवासियों की ज़मीन को 200 गाँव को विस्थापित करने का, उस पर जो आप जवाब आए कि उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार जो 200 से ज़्यादा आदिवासी गांवों को विस्थापित करने की जो योजना है, उस पर हमने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा कि क्या भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 30, 31, 32 को अधिसूचित किए, एक्ट बनाए बिना आप आदिवासी गाँवों को विस्थापित करें, तो उनका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और दुख का विषय है कि आदिवासियों की परंपराएं, उनकी रूढ़ियाँ, उनके रीति रिवाज को ख़त्म करने के लिए सरकार षड्यंत्र कर रही है। हमने सरकार से सवाल किया कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत, 5वीं अनुसूची के तहत, पेशा कानून के तहत आदिवासियों की रूढ़ियों, परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षण देने के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए कि क्या उन प्रावधानों को लागू किए बिना आप आदिवासी गाँवों को विस्थापन करेंगे, तो सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। और ये दुख का विषय है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासियों की संख्या है और उनके ऊपर बर्बरता बढ़ती जा रही है। ये 15वीं विधानसभा का आखिरी सत्र था, आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। अब आगे की आपकी क्या रणनीति होगी, क्योंकि विधानसभा सत्र अब होना नहीं है? बिल्कुल, 15वीं विधानसभा का आखिरी सत्र था और हमने आदिवासियों को विस्थापन, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार से सवाल जवाब किए और सत्र के आखिरी दिन था। उसके बाद अब जमीन पर हम आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे। पर जब तक हम विधानसभा सदस्य हैं तब तक आदिवासियों की आवाज़ उठाते। 2 दिन भी नहीं चला, कल कुछ घंटे चले और आज कुछ घंटे चले। मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि जो आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, इस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाए। ये स्थगन प्रस्ताव नहीं मानते, पर चर्चा के लिए तो तैयार हो जाते। ये तो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं। ये महाकाल का इतना बड़ा घोटाला, उसकी चर्चा के लिए नहीं तैयार। आग लगी, कितनी सारी आग लगी, उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पूरे प्रदेश में अव्यवस्था, ये किसी चीज़ पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये सदन का सामना तो छोड़िए, आज तो हालात हैं कि ये प्रदेश का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। ये हालात हैं और ये हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता, पूरी मध्य प्रदेश की तस्वीर उनके सामने है, जहाँ हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग दुखी है, ये समझ गए। इसलिए इन्होंने कुछ घंटों में, ये आखिरी सत्र था, मैंने प्रवेश किया था इस सदन में एक लोकसभा के सदस्य के रूप में, सदन के नेता के रूप में। तो यही कह रहे हैं वो, आप पिछले निकाल लो, आप 20 साल के सत्र, वो यही कहते हैं। आप उनके बयान पिछले सुनो, कमलनाथ जी के, बेरोजगार परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान,
वही स्क्रिप्ट फंसी हुई है, अभी तक निकली ही नहीं है। सर, ये अंतिम सत्र था, क्या कांग्रेस ने मौका गवा दिया? इस टर्म का अंतिम सत्र, और कांग्रेस को एक अवसर था कि वो जनहित के मुद्दे उठाती, जन समस्याओं को लेके आती, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ा दी। हम चर्चा करना चाहते थे और ये भागना चाहते थे। अमित शाह जी की बैठक में क्या क्या हुआ? 2.5 घंटे की बैठक चली। कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से उस पर बाइट दी है। विजय का संकल्प है और संकल्प हमारा विजय का। सर, आज सॉफ्ट हिंदुत्व दिखा कांग्रेस का फिर से बाबा महा। जो आज जिस तरह से आज जो हंगामा हुआ, आपकी 2 मांगे थी, पेशाब कांड को लेकर, चर्चा कराने को लेकर और महाकाल में जो घोटाला उसको लेकर, लेकिन अनिश्चित काल के लिए आज सदन की कार्रवाई सरकार तो चाहती नहीं है कि सदन चले, सदन में सारगर्भी चर्चा हो, जनता का विषय आए, इनके भ्रष्टाचार उजागर हो, तो सरकार भगना चाहती है और वही सरकार ने किया। अब क्या कार्रवाई होगी जिस तरह से आप आज सदन के अनिश्चित काल पर जाएंगे, सड़क पे बात रखेंगे और वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। ये चाहे देश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, यहाँ तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाने का लगातार काम हो रहा है और आज आप देखिए क्या हालात हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का जो मानसून सत्र था, जो आखिरी सत्र था, वो आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।